हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बता रही हूँ लघु पठन क्या होता है। ठीक है, तो ये कब होता है ये देखो। जब जब कोई दो तार होते हैं, देखो मैं आपको समझा रही हूँ क्या होता है। जब भी आपके जो विद्युत तार होते हैं, तार वगैरह होते हैं, वायर होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनकी जो विद्युत रोधन क्षमता है, यानी इनमें इतनी ज़्यादा लाइटिंग सप्लाई हो जाती है कि वो दो तार जब आपस में कोई ये जो तार है, वो तार जब एक तार दूसरे तार को टच करता है, दो तार जो हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं, जो भी कोई भी आपकी हो गई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कूलर, एसी या कुछ भी आपकी डिवाइस, कुछ भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, तो उसमें कोई भी कमी आ जाती है, इस वजह से भी तार क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि परिपथ जो होता है ना, विद्युत परिपथ, उसमें जो विद्युत धारा बह रही होती है ना, जिससे करंट सप्लाई होता है, तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब बहुत अचानक से एकदम तेज़ हो जाएगी। तो ये विद्युत धारा एकदम से जब तेज़ हो जाती है ना, तो इसको, इस स्थिति को ही हम लघु पठन कहते हैं। ठीक है, जूल की ये जो जूल का मैंने ऊष्मीय प्रभाव का नियम बताया था ना, H बराबर H समानुपाती I स्क्वायर, है ना, तो इसके अनुसार कोई भी ऊष्मा, जब कोई बिजली का हमने उपकरण चालू किया है, उस टाइम पे ऊष्मीय ऊर्जा तारों में उत्पन्न होती है। ठीक है, जब कोई बिजली के उपकरण चल रहे होते हैं ना, तो उस समय तारों में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, और विद्युत उपकरणों में ये लघु पतन से क्या होता है, विद्युत उपकरणों में और या फिर तारों में क्षति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, तो ये होता है लघु पठन। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ अतिभारण। अतिभारण के निम्न कारण हो सकते हैं। क्या होता है, कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत सारे विद्युत परिपथों को संयोजित करने से भी अतिभारण हो सकता है। जैसे एक 3 प्लग लिया, या एक प्लग में हमने कोई 3 प्लग लगाया, उस 3 प्लग में बहुत सारे हमने चीज़ें चला रहे हैं उससे। ठीक है, तो बहुत सारे जब चीज़ें चला रहे होते हैं, तो उससे एक ही सॉकेट से बहुत सारी इलेक्ट्रिक डिवाइस को हम चालू कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उससे अतिभारण हो सकता है, ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है, या आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कैसे? आपूर्ति वोल्टता मतलब ये जो वोल्टेज होता है ना, अपना वोल्टेज, जो वोल्टेज पहुंचता है, तो वो वोल्टेज में कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो। ठीक है, तभी स्टेबलाइजर लगाया जाता है घरों में। तो कभी कभी वोल्टेज का टेम्परेचर, मतलब वो वोल्टेज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उससे भी कभी कभी ओवरलोडिंग हो जाती है। ठीक है, जब ये होता है ना, तो क्या होता है, जो तार होते हैं ना, वो जितनी विद्युत धारा सह सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जब उसमें विद्युत धारा बढ़ जाएगी, तो उनकी सहने की क्षमता जो है वो भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी तारों की। ठीक है ना, तो जैसे ही वो तारों की सहने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो तार बहुत गर्म हो जाता है, तो इस स्थिति को ही ओवरलोडिंग कहते हैं। तो बोलते हैं हम ओवरलोडिंग हो गई है। ठीक है, तो ये जो आपकी लघु पतन है या अतिभारण है, इनसे जब तार गर्म हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट, इसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, इसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो इन दोनों से क्या होता है कि कभी कभी घरों में एकदम से तार गर्म हो जाता है, तो आग लगने का भी डर रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा ना हो, उसके लिए हम विद्युत फ्यूज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्यूज़ जो है वो बल्ब में भी लगता है। ठीक है, फ्यूज़ ये क्या है, ऐसा सुरक्षित अवयव होता है जो कि किसी परिपथ को लघु पठन या अभितारण होने से बचाता है। ठीक है, तो ये आपका फ्यूज़ हो गया। तो फ्यूज़ क्या काम करता है, जब हम किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज़ लगाते हैं, तो तारों की जो फ्यूज़ ये काम करते हैं कि विद्युत धारा जो बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल में करते हैं और तार को गर्म नहीं होने देते हैं, और बीच में ही जब विद्युत धारा बढ़ने लगती है, तो उस परिपथ को तोड़ देते हैं, जिससे कि आग लगने का डर नहीं रहता है। तो ये फ्यूज़ करते हैं, एक सुरक्षित अवयव होता है। ठीक है, जो कि ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से होने से बचाता है उपकरणों को। ठीक है,
तो ये हो गया। अच्छा, इस चैप्टर में आपके क्या क्या चीज़ें थी मैंने जो आपको बताई थी। देखो ये चैप्टर आपका वैसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें आपका क्या है, इसमें आपको मैंने अभी 2 चीज़ें नहीं बताई हैं, जैसे विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर। ठीक है, AC DC मतलब जो है, ठीक है। तो विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बाकी विद्युत परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और बाकी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की उंगली का नियम, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये सारी इसमें घटनाएं हैं इस चैप्टर में जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको करना है, याद करिए आप। और विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, बस इसमें 2 टॉपिक रह गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। ओके।